बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपना असल पैसा डालते हैं स्टार्टिंग में ही और लॉस कर देते हैं, और उनको लाज़मी लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेसिक स्टेप को फॉलो कभी भी नहीं किया होता। वो क्या है? वो है डेमो अकाउंट बनाना और उस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है? उस पे आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हो, जितना आप सोचते हो कि इतना रियल में डालोगे आप, उतना ही आप डेमो में फेक अमाउंट डाल सकते हो और उस पे ट्रेडिंग कर सकते हो लाइव मार्केट पे। तो आज मैं वही सिखाऊँगा कि आप लोगों ने डेमो अकाउंट पे बनाना कैसे है और लाइव ट्रेडिंग उस पे कैसे करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं जिस ब्रोकर पे ट्रेडिंग करता हूँ वो है एक्सनेस। तो हर ब्रोकर का अलग तरीका होता है डेमो अकाउंट वगैरह का, तो मैं एक्सनेस पे सिखा रहा हूँ। अगर अकाउंट बनाना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके क्लिक करो, अकाउंट बन जाएगा। बहुत ईज़ी है, वीडियो मैंने सामने ही दी हुई है। और अकाउंट बना लिया है तो लॉगिन कर लो सबसे पहले नंबर पे, जैसे इधर मेरे सामने आ गया साइन इन का ऑप्शन, तो आप भी जाके साइन इन कर लेना, और फिर मैं आगे डिटेल में फिर मज़ीद जैसे ही डैशबोर्ड पे पहुँचेंगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे ही आप लोग अकाउंट लॉगिन कर लोगे तो आप भी मेरी तरह इस पेज पे पहुँच जाओगे। मैं कंप्यूटर पे इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं मोस्टली जब ट्रेडिंग करता था तो कंप्यूटर पे ही करता था, और अभी वीडियोज़ वगैरह भी कंप्यूटर पे ही बना रहा हूँ, तो इस वजह से कंप्यूटर पे ही आपको दिखा रहा हूँ। मोबाइल भी तकरीबन बिल्कुल सेम ही होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल पे करना चाहो तो मोबाइल पे भी बन सकता है बहुत ईज़िली। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इधर आ जाना है डेमो अकाउंट पे। इधर रियल नज़र आ रहा है, फिर डेमो नज़र आ रहा है, फिर ये आर्काइव है। अगर आपके अकाउंट कोई डीएक्टिवेट हुआ होगा तो इधर नज़र आ जाता है, जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया जाता वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। मैं जैसे पहले करता था रियल ज़ीरो, रियल ज़ीरो, रियल ज़ीरो, रियल ज़ीरो, स्टैंडर्ड ज़ीरो, 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 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। तो ये मल्टीपल टाइप्स होती हैं, इस पे बाद में जाएँगे हम लोग, लेकिन अभी हमें बनाना है डेमो अकाउंट। तो हम ओपन डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे, हम इसमें फिर हमें ये बता देगा कि स्टैंडर्ड बनाना है, प्रो बनाना है, रॉ स्प्रेड बनाना है या ज़ीरो बनाना है। अब इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, वो आप मज़ीद डिटेल में देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक एक उसका वॉक थ्रू दे देता हूँ। ये है भाई, स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये सबसे वो होता है नॉर्मल, इसमें कोई कमीशन नहीं होता, ठीक है? क्योंकि ये इसमें स्प्रेड होता है। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड आपका जैसे अगर $1 पे चल रहा है कोई स्टॉक, तो उसके अंदर स्प्रेड होगा कि आप जब उस पे क्लिक करोगे, ट्रेड खरीदोगे उसकी, तो वो 1.1 पे खरीदा जाएगा या 1.8 पे खरीदा जाएगा, 0.8 पे। तो उसमें थोड़ा-सा इनका जो कमीशन होता है वो ट्रेड के हिसाब से होता है। ये इनका डायरेक्ट एक परमानेंट कमीशन नहीं होता। फिर प्रो पे जाते हैं तो प्रो पे ज़ीरो कमीशन होता है और लो स्प्रेड होता है, ठीक है? कमीशन वैसे दोनों में ही होता है, लेकिन वो स्प्रेड में आ जाता है। वो डायरेक्ट नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, वो स्प्रेड में आ जाता है। अब क्या है, इसका जो स्प्रेड होता है प्रो का, ये कम होता है। जिसकी वजह से क्या है, ये आप जब ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो इसमें स्प्रेड पे इतना मसला नहीं आएगा आपको, आप ज़्यादा अच्छी बेट लगा सकते हो। लेकिन इसमें एक और मसला है। इसमें क्या है, इसमें जैसे ये लिखा हुआ है ना, फ्रॉम 0.10 स्प्रेड, इसमें फ्रॉम 0.20 स्टैंडर्ड में 20 स्प्रेड है, इसमें 10 स्प्रेड है। इसके अकाउंट को बनाने के लिए सिर्फ आपको $10 डालने होते हैं। इसको बनाने के लिए मिनिमम $500 डालने होंगे। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इतने, तो स्टार्टिंग करना हमेशा स्टैंडर्ड से। अगर आप $20, $30 या $50 से करना चाहते हो, वैसे तो $100 रिकमेंडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा फिर ईज़िली आप ना, अगर आपको मल्टीपल ट्रेड्स लगानी है तो आपको मौका मिला, आपने देखा इधर भी मौका मिला, इधर भी मौका मिला, इधर भी मौका मिला है, तो स्टॉप लॉस के साथ बंदा बार-बार लगा सकता है। फिर रॉ स्प्रेड आ जाता है, इसमें स्प्रेड बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है, लेकिन इसमें कमीशन होता है, जो कि होता है अप टू $3.50। फिर आता है ये ज़ीरो का अकाउंट। ज़ीरो का अकाउंट में भी $500 डालने पड़ते हैं, और इसके अंदर कमीशन भी कम होता है, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट है। स्प्रेड भी नहीं होता है, इसमें कमीशन भी होता है, लेकिन इसमें 0.05 ही आपका हर बेट पे लाज़मी कटेगा, ट्रेड पे। बेट नहीं होती है, ट्रेड होती है। बेट क्या होती है? बेट हमेशा याद रखना, बेट ये होती है कि आपका आप स्टॉप जब बेटिंग, असल में ये लोग ना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बेटिंग है ये या ट्रेडिंग है, या ये हराम तो नहीं है, हलाल है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लोग। इसमें अगर आप बाय लगा रहे हो जब तक, तब तक ये हलाल है, ये ट्रेडिंग है। लेकिन जब तक आप सेल लगा रहे हो तो उसमें ये आप हराम कह सकते हो इसको या नहीं, वो भी इतना, वो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि क्या है ये। अ, और दूसरा, बेटिंग मतलब, क्योंकि आप उस पे एक शर्त लगा रहे हो कि हाँ ये नीचे जाएगा। ट्रेड में क्या, आप प्रॉपर एक स्टॉक खरीद रहे हो बाय में। तो हमेशा मैं तो वैसे रेकमेंड करूंगा, अगर आपके पास $500 तक है ना, और आपको ट्रेडिंग आ गई है, जैसे जो अभी मैं बता रहा हूँ, वो करने के बाद आपको ट्रेडिंग आ गई है, आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, तो पहले स्टैंडर्ड बनाना है, 1 महीने 2 महीने चलाना, 3 महीने चलाना कम से कम, इस पे प्रॉफिट करना स्टॉप लॉस के साथ। और फिर उसके बाद जैसे ही आपके पास $500 हो जाए या आप डाल पाओ ना, तो ज़ीरो का अकाउंट बना लेना, ये सबसे बेस्ट रहता है।
ठीक है? तो अभी हम लोग बनाएँगे स्टैंडर्ड। तो इधर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि आप न्यू ट्रेडर्स हो तो आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे मोस्टली, तो इस वजह से मैं इस पे ये कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास लेवरेज आ रहा है, हमारा नेम इधर रख सकते हैं हम लोग, हम किस करेंसी में करेंगे वो लिख सकते हैं और इधर प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है। प्लेटफ़ॉर्म क्या है? प्लेटफ़ॉर्म ये है कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, मेटा ट्रेडर होते हैं जो इस पे एक ब्रोकर होता है, एक आपकी ऐप होती है जिस पे आप कंट्रोल करते हो अपनी ट्रेडिंग को, फिर ब्रोकर आ जाता है जिससे लिंक होके वो ऐप चल रही होती है और फिर ब्रोकर आगे दूसरों से स्टॉक खरीद रहा होता है कंपनी से। तो जिस ऐप पे आप ट्रेडिंग करते हो ये वो ऐप है MT5, MT4 ये 2 इसके निकले हुए हैं। तो आपको जो समझ आए वो वाला आप कर सकते हो। वैसे हम लोग अभी MT5 पे कर देते हैं। तो मैंने इधर कर दिया MT5 पे, ठीक है? हम लोग क्योंकि मेरे पास MT5 डाला हुआ है तो मैं MT5 पे कर दूँगा। आपके पास अगर कोई और ऐप है तो आप वो कर दो। अब पासवर्ड इसमें रख देना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप जब अकाउंट बना रहे होते हो ना इसमें एक्सनेस में, तो इस पे ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि ये अपना डालो ताकि आपका एक अकाउंट बन जाए। अब हम लोग डेमो अकाउंट बनाए तो हम लोग उसके हिसाब से ही बनाएँगे तो हमें पासवर्ड भी रखना पड़ेगा। तो हम लोग इधर अपना 500 बैलेंस रख देते हैं। स्टैंडर्ड पे 500 नहीं रखना तो आप 100 भी कर सकते हो। ये देखो 100 हो गया, ठीक है? स्टैंडर्ड अकाउंट है हमारा। लेवरेज क्या है? लेवरेज ये आपका 1:2 का ये होता है कि जैसे अगर आप $100 है आपके पास तो 200 तक की आप बेट इजीली लगा सकते हो। 1:2000 मतलब आप मतलब ये समझ लो कि आप बड़ी बेट लगा सकते हो जितनी बड़ी चाहो। $2000 तक मत ये समझ लो कि आप लगा पाओगे। तो ये ऐसे है, या अनलिमिटेड रखना चाहो वो आप रख सकते हो। 1:2 में ये होता है जैसे $100 है आपके पास तो आप $200 तक की लगा पाओगे। ठीक है? तो उसमें ये होगा कि 50% हमेशा मार्केट की आपकी बेट वो ट्रेड लग पाएगी वरना नहीं लग पाएगी। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग पासवर्ड पे। अपना पासवर्ड रख लेते हैं जो भी आपको रखना है। मैं भी कुछ भी रख देता हूँ। मुझे इसका कुछ काम तो है नहीं आगे क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अभी ये वीडियो के लिए सिर्फ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने इधर पासवर्ड रख दिए और मैं इधर फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमारा डेमो अकाउंट है। देख लो हमने $100 डाले, स्टैंडर्ड अकाउंट बनाए क्योंकि स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड अकाउंट ही होता है लोगों के पास। जैसे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे हमारे पास आ गया यहाँ पे डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट पेंडिंग वी आर प्रिपेयरिंग योर अकाउंट, ये आपके पास सामने आ जाएगा। आपका थोड़ी सी देर में ही अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा इसके देर नहीं लगती। देखो इधर हमारा डेमो अकाउंट बन चुका है, हमारे पास $100 आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया जिसको हम डाल के अपने MT5 वगैरह पे ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे पास हमने पासवर्ड रखा है वो सिर्फ चाहिए होगा और हमें ये कोड चाहिए होता है जो ये सामने लिखा हुआ है हमारे स्टैंडर्ड अकाउंट के बराबर में, जिससे हमारा हम लॉगिन कर पाएंगे। MT5 का बनाया तो MT5 पे, MT4 का बनाया तो MT4 पे। ये नहीं करना कि MT4 का MT5 पे कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, इधर सेट बैलेंस भी फिर से हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम लोग बैलेंस। लेवरेज भी इधर से चेंज कर सकते हैं, बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हमने ट्रेड इधर हम लोग इसके बाकायदा इसके डायरेक्ट टर्मिनल पे कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैंने इस पर जैसे क्लिक किया तो आप इसके टर्मिनल पर पहुंच जाओगे। इधर आपके सामने आ गया कि पूरे चार्ट आ गया, आप इस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। इस पर आ गए BTC, बिटकॉइन। मैंने जैसे आप लोगों को अपनी अकाउंट बनाने वाली वीडियो में बताया हुआ है कि एक्सनेस सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये स्टॉक मार्केट के मतलब ये इंडिसेस वगैरह ये सब सपोर्ट करता है वो। तो आप लोग किसी पे भी कर सकते हो। जैसे ये XAUSD जो है ये गोल्ड है, फिर ये BTC आ गया, फिर ये यूरो USD आ गया, USD JPY आ गया। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है फॉरेक्स पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं। BTC वगैरह पे आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो या कैजुअल ट्रेडिंग कर सकते हो। और XAUUSD पे भी आप स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग दोनों ही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो हमेशा यूरो USD वगैरह पे करो। मोस्टली तो यूरो USD पे करो, वरना तो ये USD JPY पे करो। अभी ये देखो डाउन ट्रेंड बना हुआ है, पूरा डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ये टॉप पीक हो गई, ये यूँ जाए जा रहा है। अब अगर ये ब्रेक होगा ना तो फिर वो ऊपर आएगी मार्केट या तो नीचे आएगी, देख सकते हो इधर जैसे ये बना हुआ है ना। अब मैं इस पे नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे कस्टमाइज़ेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, मुझे सिग्नल्स लगाने, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे RSI चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो बहुत कुछ चाहिए मुझे। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट मतलब ये है तो सिंपल ही, लेकिन मैं नहीं चाहता इस पे करना। तो इसको हम ये कर देंगे, इसको हम कट करते हैं। अपना ये हम अपना कोड कॉपी करेंगे। ये मैंने कोड कॉपी कर लिया अपना। MT5 खोल लेंगे हम लोग। Incoming mail. MT5 खोल लेंगे, यहाँ पे लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट आ रहा है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अपना इधर हम नंबर डाल देंगे और अपना जो हमने पासवर्ड रखा था वो लिख देंगे। अच्छा, ये हमारे पास फिर सर्वर पूछेगा, सर्वर आपका किस पे बना हुआ है। तो हम लोग अपना सर्वर देख लेते हैं हमारा किस पे बना हुआ है। ये देखो,
हमारा सर्वर इधर नीचे लिखा आ जाएगा, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा सर्वर लिखा आ जाएगा एक्सनेस MT5 ट्रायल। आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। और ये MT5 लॉगिन का वो भी आ गया है, आपके पास चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन भी आ गया है, और इधर आपकी बाकी सारी डिटेल्स भी आ जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले नंबर पे MT5 इधर डाल देते हैं। अब देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इधर अब हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ रहा है गोल्ड, ठीक है। तो हमने गोल्ड पे नहीं करनी, हमें यूरो USD पे करनी है, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं लोग यूरो USD पे ही प्रैक्टिस करते हैं, और मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा यूरो USD पे ही करो। ये आ गया आपके सामने यूरो USD, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम चार्ट खोल लेंगे इधर। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो इधर आपका वो वाला चार्ट खुल जाएगा। अब क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, हमेशा मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि M15, M30 या H1 इस पे ट्रेडिंग करो, और H4 पे करो, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट आपकी मार्केट बता देते हैं। हमेशा जब आपको इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करने, तो हमेशा H1 या H4 पे इंडिकेटर्स यूज़ करना। बाकी ट्रेडिंग आप फिर M15 या M30 पे करना, क्योंकि फिर आपके लिए ज़्यादा वो नहीं होगा, आपको एक पूरे वो पता चल रहा होगा कि आपका मार्केट किस साइड पे जा रही है, ठीक है। तो ये हम इसको छोटा कर देते हैं। अब देखो जैसे इसमें आप ना ट्रेंड वगैरह का भी पता कर सकते हो। अभी ये आपका, ये देखो डाउन ट्रेंड बन रहा है इसमें। जैसे इधर से अगर हम लेके जाएंगे तो ये पूरा ये डाउन ट्रेंड बन रहा है। अगर ये इधर से ऊपर गया होता ना, ये देखो डाउन ट्रेंड इधर बना, और इधर अगर RSI होता ना तो RSI भी यही कह रहा होता कि डाउन ट्रेंड है और मार्केट ब्रेक हो सकती है। तो ये यूं करके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है बिल्कुल सीधा। लेकिन क्या है, इधर से इसने जो रेजिस्टेंस बनाई हुई है, 1 2 3 4, चौथी फिर पांचवी रेजिस्टेंस बनाई, फिर पांचवी रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया ना तो बहुत गंदी मार्केट गिरी। ये देखो इधर, तो इधर आप ट्रेड लगा सकते थे। तो ये ऐसे होते हैं, इधर आप प्रैक्टिस करो। इधर आप जैसे आपने देखा कि यार हाँ इधर मार्केट गिरने वाली है, आपने क्या करना है, आपने इधर अपना स्टॉप लॉस वगैरह सेट करना है, आपने ट्रेड लगाना है, स्टॉप लॉस सेट करना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, लोग गलती क्या करते हैं, ये जो होता है ना, ये होता है हमारी कितनी हमें लॉट खरीदनी है, हमेशा 0.01 की आपने लगानी है, उससे बड़ी नहीं लगानी, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपका जैसे अगर ये $1 का चल रहा है या $10 का चल रहा है या $100 का चल रहा है, तो उतनी ही ट्रेड लगेगी, उससे ज़्यादा की नहीं लगेगी। देखो आपका अब डेमो अकाउंट खुल चुका है, इस पर प्रैक्टिस करो इसको, ये क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक स्टेप है जो कि हर ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। देखो जैसे अगर आपको कोई गाड़ी का इंजन बनाना सीखना है, या आपको कोई एडिटिंग सीखनी है, फोटोशॉप वगैरह सीखना है, या कुछ आपको कोई और काम करना है, या बिजनेस भी खोलना है, तो उसमें क्या होता है, आपको पहले स्टडी करना पड़ता है हर चीज़ को, उसको समझना पड़ता है कि कैसे होगा, क्या है, कितना मुझे प्रॉफिट वगैरह होगा, क्या क्या खरीदना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, आपको नॉलेज हासिल करनी पड़ती है इधर उधर से। तो वैसे ही आपने क्या करना है, आपने भी इस पर प्रैक्टिस करना है। आगे मैं RSI डाइवर्जेंस वगैरह का भी बताऊंगा, तो वो भी आप देख लेना, उस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे ये है ना, इधर मैंने आप लोगों को सिखाया कि इधर ट्रेंड लाइन बन जाएगी आपकी, तो इधर से आपका स्टॉक आप खरीद, वो मार्केट गिर रही है या उठ रही है पता चल जाएगा। ये आपकी जैसे ट्रेंड लाइन ये वाली जो मैंने पॉइंट की है, आप रेजिस्टेंस देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस कहलाती है कि इधर जाके रुक गई, फिर सेम लोकेशन पे इधर जाके रुक गई, फिर सेम रुक गई, फिर सेम रुक गई। तो वो एक स्ट्रीम लाइन में डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस बने जा रही है। तो वो एक स्ट्रीम लाइन में जैसे ही फिर ये उसको ब्रेक करती है ना मार्केट, तो हमेशा गिरती है। या अगर यही स्ट्रीम लाइन में यूँ चल रही होती है और ये मार्केट यूँ हल्के हल्के करके ऊपर जाके इसको टच करके, तो जैसे इसको टच करके थोड़ा सा ऊपर जाती है ना, तो फिर वो ऐसी जैसे इसने नीचे की तरफ शूट किया हुआ है, वो भी ऊपर की तरफ शूट करती है। तो हमेशा बात याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन मैन जो भी है, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करो। डेमो अकाउंट मैंने बनाना सिखा दिया है, अगर एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करो और अपना तुम लोग भी ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करो। अकाउंट रियल मनी डालना चाहो, रियल मनी मैंने अकाउंट भी समझा दिया कि अकाउंट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करो और प्रैक्टिस करो, पहले ऐसे डायरेक्ट मार्केट में ना घुसो अपने असल पैसे के साथ। डेमो है, डेमो को फ़ायदा उठाओ ना, तुम्हें अगर एक फ़ायदा मिल रहा है चीज़ का तो फ़ायदा उठाओ उसका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें सिखाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है आगे फ्यूचर में। और अगर आप ट्रेडिंग अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी वो वीडियोस। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।